जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक लेटर के बारे में जो 7/4/2021 को निकला था। सब्जेक्ट इसका था सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन फ्रॉम एएसआई टू एसआई अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 फॉर ऑल जोनल रेलवेज। मतलब कि आरपीएफ रूल 70 से जो है आप जो भी एएसआई हैं फ़िलहाल उनका एएसआई टू एसआई का सिलेक्शन होने वाला है, उसी का ये सेंट्रलाइज निकाला गया है नोटिफिकेशन के लिए लेटर। क्या है लेटर देखते हैं। इन रेफरेंस टू द लेटर कोटेड अबव इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट नोटिफिकेशन फॉर द अबव मेंशन्ड सिलेक्शन विल बी इशूड बाय कंसर्न जोन्स। मतलब कि जो भी कोट किया गया है लेटर ऊपर, उसके संबंध में यह डिसाइड किया गया है कि नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति है फॉर द एबव मेंशन्ड सिलेक्शन विल बी इशूड बाय कंसर्न जोन। सभी जोन अपने अपना इशू करेंगे। हैंस इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इशू नोटिफिकेशन एट योर रेस्पेक्टिव जोन ऑन 5/5/2021। इसका मतलब कि अगर 5 मई को आपका निकल रहा है तो आप इसमें 30 डेज के बाद आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। दैट मीन्स 6 जून के बाद आपका ये एग्ज़ाम कभी भी हेल्ड हो सकता है। तो इसलिए आप लोग भी अब कमर कस ले और तैयारी में जुट जाएं। कोशिश मेरी तरफ से जारी रहती है कि आपके लिए सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाएं। जो भी कंटेंट है उसे मैंने प्रोवाइड करा भी दिया है। आप वीडियोज़ को देखें, नोट्स बनाएं, रिविज़न करें। तो 5/5/2021 तक जो है आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ एसआई ऑफ योर जोन अंडर रूल 70 ऑफ आरपीएफ रूल 1987 इन अकॉर्डेंस विद आरपीएफ एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल्स 2019, आरपीएफ रूल 1987 एंड अदर एक्सटेंट प्रोविजंस। आइए, द एलिजिबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक्सिक्यूटिव हु हैव कंप्लीटेड 5 year of regular service as assistant sub inspector in 1:3 रेशियो। 1:3 रेशियो कैटेगरी वाइज। मतलब मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है आपके यहाँ एएसआई का, तो 30 लोगों का सीनियरिटी में जो भी लोग होंगे 30 एएसआई उनका नाम दिया जाएगा और उनको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाएगी। तो 1:3 रेशियो एज पर द सीनियरिटी लिस्ट आर एलिजिबल फॉर appearing in the selection against the notified vacancies category wise. In this regard, in terms of Railway Board's letter mentioned under reference to, the candidate of reserved category shall be considered for promotion only against the vacancy of reserved category. तो यहाँ पे ये बोल दिया है कि जो भी रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं वो रिज़र्व कैटेगरी के ही वैकेंसी में प्रमोट होंगे। उन पर किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि अगर उनके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उनको जनरल में कंसीडर किया जाए, ऐसा नहीं कहा गया है। अपने अपने कैटेगरी में होंगे। आइए आगे देखते हैं। उसका भी कॉपी इनक्लोज्ड है जो नीचे है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। प्रोवाइडेड द नेम ऑफ एनी एनरोल्ड मेंबर हु हैज़ कंटिन्यूसली फेल्ड टू क्वालिफाई इन 3 अटैम्प्ट्स शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर आप एएसआई हैं और लगातार 3 अटैम्प्ट से आप फेल हो रहे हैं एग्ज़ाम में, तो आपका जो है एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। फॉर 3 सब्सिक्वेंट सिलेक्शन फॉर द रैंक, मतलब लगातार 3 बार से, ऐसा नहीं कि 3 बार आप फेल किए हैं, एक बार छोड़ के एक बार ऐसे कर रहे हैं, तो वो कंसिक्वेंट नहीं होता है। आप 3 लगातार चांस में फेल हो रहे हैं। द कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन इशूड बाय जोन्स मे बी प्लीज़ सेंड टू दिस ऑफिस। मतलब जो भी इशू करेंगे वो नोटिफिकेशन कॉपी यहाँ भेजेंगे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर विच सिलेक्शन इज़ टू बी मेड, जिस पर कि सिलेक्शन होना है, कितनी वैकेंसी है, शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन एज इन रूल 70.4। तो ये 70.4 को आप लोग याद कर लीजिए। ये आपका एक नंबर मान लीजिए कि एक सवाल आपके लिए हो गया कि जो वैकेंसी का कैलकुलेशन है उसके संबंध में किस नियम में दिया गया है, तो 70 के क्लॉज 4 में दिया है ऑफ आरपीएफ रूल 1987। दैट इज़ द टोटल वैकेंसी शैल बी अ सम ऑफ द एग्जिस्टिंग वैकेंसी एंड वैकेंसीज एंटिसिपेटेड इन नेक्स्ट 12 month फ्रॉम द डेट
on which the DPC is constituted, that is 15,321 plus 10% such total and limited to percentage if any as specified in Schedule 4 against each category। तो क्या है कि 15/3/2021 को DPC का गठन हुआ है। इस DPC का 1 साल का वैलिडिटी है और इस 1 साल के भीतर में जो भी लोग अपना 5 साल का सेवा काल पूरा कर रहे हैं या करने वाले हैं उन सबको मौका दिया जाएगा। आगे क्या कहता है, द एलिजिबल कैंडिडेट मे बी इंटीमेटेड दैट द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड थ्रू CBT। तो एक सवाल ये भी आ गया, CBT की पूछेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBT, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, and they should go through and make themselves properly aware about the provision relating to the selection process as per RPF Establishment Manual 2019 and RPF Rule 1987। तो ये Establishment Manual 2019 और रूल में जो भी सिलेक्शन का प्रोविज़न दिया है उससे आपको अवेयर होना है कि कैसे ये CBT टेस्ट होगा आपका। तो इस CBT टेस्ट के बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। पुराना वीडियो है, डायरेक्टिव पर बनाया है, डायरेक्टिव 51 पे बना है। उसके बाद जो है आगे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल में क्या चर्चा किया गया है इस पर भी हम एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं। इट मे बी इंश्योर दैट वाइड पब्लिसिटी, तो ये जो वाइड पब्लिसिटी है इसी के लिए मैं काम करता हूँ और आपको सोशल मीडिया के थ्रू अवेयर कराने की कोशिश करता हूँ कि आप भी इस तरीके से जो है एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। तो इट मे बी इंश्योर दैट वाइड पब्लिसिटी इज़ गिवन अबाउट दिस सिलेक्शन अमॉन्गेस्ट द इंटायर एलिजिबल कैंडिडेट ऑन रोल इंक्लूडिंग दोज अंडर सिक, absent, overstay, suspension, etc. or on deputation to other organization or department on proper acknowledgement to avoid any complication। किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, दिक्कत ना हो, तो सभी लोगों में जो है बल सदस्यों में जो है इसकी वाइड पब्लिसिटी करनी है, चाहे वो सिक में चल रहे हों, चाहे वो अब्सेंट हो, ओवर स्टे हैं, सस्पेंशन में चल रहे हों या डेपुटेशन में कहीं पर भी हों, तो उनको देना है। तो जैसे कि ये जो प्लेटफॉर्म मेरा है यूट्यूब का, ये इसी के लिए है कि ताकि मेरा एक ही मकसद है कि जो अच्छे लोग हैं वो RPF में प्रमोट होकर के ऊपर आए और प्रमोशन लेने के बाद वो अच्छे काम करे, गुड वर्क करे, ताकि अपना डिपार्टमेंट का जो नाम है वो ऊंचा हो सके। इस एक साफ और सीधा सा उद्देश्य लेकर के चल रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट मे बी आस्क्ड टू सबमिट देयर रिटन एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट इन द फॉर्मेट एज सर्कुलेटेड वाइड नोडल PCSC लेटर अंडर रेफरेंस डेटेड 15/3/21। इस पर भी वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा, उसे देख लीजिएगा। एनेक्सर A टू देयर इमीडिएट पोस्ट यूनिट इन चार्ज टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट, द सेम इज़ अगेन अटैच्ड हियर विथ फॉर रेडी रेफरेंस। मतलब कि इस वीडियो में भी आपको वो फॉर्म अटैच है, इसका PDF आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PDF लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिएगा। आगे ये है कि जोनल PCSC आर रिक्वेस्टेड टू कन्वे द कंसोलिडेटेड नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर जोन टू DPC चेयरमैन इन फॉलोइंग प्रोफॉर्मा इन एक्सेल फॉर्मेट थ्रू ईमेल ID, जो ये यहाँ पर है, ऑफ चेयरमैन DPC कम सीनियर DSE RPF DDU ECR 22/3, मतलब कि 22/3, सो दैट वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी डिसाइडेड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एलिजिबल स्टाफ। तो जो भी लोग 22/3 तक जो है इसका लिस्ट बना, उस लिस्ट के हिसाब से उनके पास पहुंच चुका है DPC के पास आपका लिस्ट। अब बस नोटिफिकेशन जारी करना है और नोटिफिकेशन के 30 दिन के बाद क्या होगा, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। आगे ये दिया हुआ है, फर्दर हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड प्रोफॉर्मा इज सील्ड कवर अलॉन्ग विथ 1 कॉपी ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एलिजिबल स्टाफ concerned to be sent to DPC chairman. 1 copy of application submitted by staff shall be retained in respective PCSC office for record purpose। इस प्रोफॉर्मा में आपका नाम चला गया है। आगे क्या दिया है, फर्दर कीपिंग इन व्यू ऑफ COVID-19 हैजार्ड 1 ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ JAG। तो आप फिर मुझे कमेंट करिएगा
कि ये JAG का जो है ये फुल फॉर्म क्या है। JAG का फुल फॉर्म may be nominated by zonal headquarter to ensure service record are updated and to prepare, verify and certify the detail of service and APR grading for the period of 2016-17 to 2021 in the enclosed broadsheet mentioned annexer B। मतलब कि आपका APR का क्या परफॉर्मेंस है और वो कब से लेकर के है, 2016-17 से शुरू होगा और 21-20 तक जाएगा। अब किसी का भी APR मान लीजिए इसके अगले में दिया होगा कि अगर इस बीच का APR जो है नहीं अवेलेबल है तो किसी और पीछे के डेट का उसे मेंशन किया जाएगा। आगे है, इन टर्म्स ऑफ RPF एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल 2019 ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग देयर ऑफिशियल फोटो आइडेंटिटी कार्ड इन एडिशन टू कमांड सर्टिफिकेट मूवमेंट ऑर्डर बियरिंग सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय पोस्ट/यूनिट इंचार्ज एट CBT एग्जाम सेंटर टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन। It is therefore requested to ensure that necessary photo ID in favor of eligible staff are issued if not in possession। तो आपको एग्ज़ाम देने से पहले एक कमांड सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें ले करके आपको जाना है। तो ये चीज़ें यहाँ है की गई है। आगे दिया है, द एलिजिबल ASI may be advised to submit their unconditional unwillingness immediately in the format C। willingness भरना है। In this letter, the eligible candidate concerned who have expressed their willingness to appear in the selection test may also be advised to be in readiness to appear in the selection test at short notice। All the eligible staff may be advised that they should go through the RPF establishment manual regarding the syllabus and pattern of examination। Promotion test will be held एट एनी टाइम आफ्टर 30 days ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मतलब 5/5/2021 को नोटिफिकेशन निकला प्लस 30 days के बाद आपका कभी भी हो सकता है। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू email ID जो दिया हुआ है टू चेयरमैन DPC सीनियर DSC फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड सेंडिंग रिकॉर्ड रिलेटेड टू रिसेट सिलेक्शन प्रोसेस दिस एक्सरसाइज बाय 30/4/2019। तो इस तरीके से ये कहा गया है। यहाँ पर ये हो सकता है ये डेट मिस हो गया हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है इस लेटर में। आपको आगे ये परफॉर्मा है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है अपना विलिंगनेस एंड आगे ये परफॉर्मा बना करके भेजेंगे एंड आपको इस तरीके का देना है वहाँ पर कि आई एम विलिंग / अनविलिंग टू अटेंड, वो भी आपको लिख करके देना है। लास्ट में ये प्रमोशन दिया है रिजर्वेशन में, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। तो यहीं पर आप कमेंट करिएगा ये इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स में कौन कौन से लोग आते हैं और ये कहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को। तो इस तरीके से मैं आपको लेटर के थ्रू भी कुछ सवाल को रिवाइज़ कराता हूँ। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद हो जाएँ। तो अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर भी करिएगा ज़रूरतमंद को। इसमें क्या लिखा हुआ है, द मैटर रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द RPSF हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन दिस ऑफिस एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज अंडर। क्या डिसाइड किया गया, पहला क्या कहा गया, द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी शैल बी कंसिडर्ड फॉर प्रमोशन ओनली अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ रिजर्व कैटेगरी। मतलब जो भी रिजर्व कैटेगरी में है वो अपनी कैटेगरी में ही प्रमोट किए जाएंगे। द 18 नंबर ऑफ वैकेंसी ऑफ UR कैटेगरी ऑफ 5 जोनल रेलवेज जिसको क्लासीफाई किया गया है सदर्न रेल का 1, सेंट्रल रेल 5, NF रेल 2 एंड WR 4 एंड ECR 6 which were kept vacant by the DPC in the panel for promotion from SIPF to IPF while implementing cadre restructuring of Group C staff of RPSF combined 2017 shall be included in the next selection for promotion to the rank of IPF। तो जो ये 18 नंबर ऑफ वैकेंसी 2017 में छोड़ी गई थी उसको नेक्स्ट में कंसीडर किया गया था। ऑल प्रमोशन ऑर्डर शुड बी ऑन प्रोविजनल बेसिस स्टेटिंग दैट दीज ऑर्डर्स आर प्रोविजनल एंड आर सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ ऑनगोइंग लिटिगेशन कोर्ट केसेज ऑन द सब्जेक्ट। मतलब कि ये जो ऑर्डर हैं ये सब क्या है, आपको प्रोविजनल बेसिस पर हैं, कोर्ट का जो भी ऑर्डर आएगा उसके बाद इस पर चीज़ें की जाएंगी। और ये लेटर निकला था 2019 में इसके संबंध में 21/1 को। तो इस तरीके से ये सेंट्रलाइज जो प्रमोशन होना था ASI to SI का जो रूल 70 के तहत होना था, तो उसके बारे में हम लोगों ने इस पूरे लेटर को देखा।
तो चलिए इस लेटर को समझने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं एक एक कमेंट को बड़ी संजीदगी से पढ़ता हूँ और आपके कमेंट को बहुत ही अच्छे से उस पर मुआयना करता हूँ और आपको उसका फीडबैक भी देता हूँ। चलिए तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा हो तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video।